नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। पिछले कई दिनों से मुगल शासक औरंगजेब के महिमा मंडन को लेकर सियासी घमासान लगातार छिड़ा हुआ है और अब ये दिल्ली के तुगलक लेन भी पहुंच गया। यहां सरकारी बंगले में रहने वाले बीजेपी के दो बड़े नेताओं, राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा और केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने अपने नेम प्लेट पर सड़क का नाम विवेकानंद मार्ग लिख दिया। इसे लेकर दिल्ली में सड़कों के नाम बदलने को लेकर राजनीति एक बार फिर से गर्मा गई है। ने शायद मेरे आवास का जो नेम प्लेट है ठीक से देखी नहीं, उसमें तुगलक लेन ही लिखा है। ऊपर साथ में उसके विवेकानंद मार्ग लिखा है, क्योंकि गूगल आप जब खोलेंगे तो उसमें विवेकानंद रोड के नाम से वो दर्ज है। इनको पता भी है स्वामी विवेकानंद कौन थे, उनके क्या विचार थे। वो एक ऐसे व्यक्ति थे जो जातिवाद के खिलाफ काम किया करते थे, जो महिला उत्थान की बात किया करते थे और इनकी तरीके का नहीं केवल दिखावा, वो थे जो सांप्रदायिकता के बिल्कुल खिलाफ थे। सर्वधर्म समभाव की बात करते थे, हर धर्म के बीच में एकता की और बराबरी की बात करते थे। और वो तो कभी भी नहीं कहते थे कि कोई एक धर्म किसी दूसरे धर्म से बड़ा है या छोटा है, जिस तरीके की ये घटिया सांप्रदायिकता और सांप्रदायिक राजनीति बीजेपी वाले करते हैं। ये हमारी आस्था है कि हम अपने घर के सामने के रास्ते को स्वामी विवेकानंद का रास्ता, सर, ये हमारी भावनाएं हैं जी कि ये नाम ऑफिशियल भी सरकारी स्तर पर भी बदला जाए। कि इससे आम जनता की जिंदगी पर क्या फर्क पड़ेगा ये मुझे नहीं पता, बट उनको मैं ये जरूर रिक्वेस्ट करूंगी कि दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक से आम जनता के स्वास्थ्य पे बहुत पॉजिटिव असर पड़ता है। जो मैंने आपको आंकड़े भी पढ़ के सुनाए, बातें भी सीएजी की रिपोर्ट से भी दिखाई, तो इनका नाम बदल लीजिए, इनका नाम नरेंद्र मोदी जी के ऊपर रख लीजिए और इन मोहल्ला क्लिनिक्स को बंद मत कीजिए। वैसे दिल्ली में कई ऐसी सड़कें और इलाके हैं जिनके नाम बदलने की मांग हाल फिलहाल में उठी है। आपको बताएं कि नजफगढ़ का नाम नाहरगढ़ रखा जाए, ये बीजेपी विधायक नीलम पहलवान ने मांग की। इसी तरह मोहम्मदपुर का नाम माधवपुरम हो, ये मांग बीजेपी विधायक अनिल शर्मा ने की है। मुस्तफाबाद का नाम शिवपुरी या शिव विहार कर दिया जाए, ये मांग है बीजेपी विधायक मोहन सिंह बिष्ट की। और इसी तरह अकबर रोड का नाम छत्रपति संभाजी महाराज करने की मांग भी लगातार उठती आ रही है। और अकबर रोड का नाम बदलने की मांग को लेकर तो कुछ संगठनों ने न केवल अकबर रोड के साइन बोर्ड पर कालिक पोत दी, बल्कि इसे छत्रपति संभाजी महाराज मार्ग बताने का प्रयास भी किया गया। और हम वापस लौटते हैं तुगलक लेन की ओर, जहां राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा विवाद के केंद्र में है। आखिर नाम बदलने के पीछे उनकी क्या मंशा है, ये जानने के लिए हम सीधे उनसे बात कर लेते हैं। दिनेश जी, स्वागत है आपका एनडीटीवी इंडिया पर। आपने अपने घर का पता तुगलक लेन के बजाय विवेकानंद मार्ग क्यों किया और इसके पीछे क्या कारण है? मैंने, अगर आपने देखा होगा तो उसके आगे विवेकानंद मार्ग और तुगलक लेन दोनों साथ साथ लिखा हुआ है। ये मैंने कोई नई चीज़ नहीं लिखी है, पहले से उस क्षेत्र में जो तमाम जो अन्य आवास थे उनमें भी इसी प्रकार से लिखा हुआ है। और अगर आप गूगल सर्च करोगे तो जिस मकान की आप जिक्र कर रहे हो आवास की, वहाँ पे सर्च करने पे वो क्षेत्र विवेकानंद रोड के नाम से ही जाना जाता है गूगल पे। और लेकिन दोनों चीज़ हमने उसमें लिख रखा है। हालांकि ये आकस्मिक घटना घटी है, क्योंकि जब मुझे आवास में स्थानांतरित होना था तो मुझसे पेंटर ने पूछा कि साहब नेम प्लेट लगना है, तो मैंने कहा जो आसपास जैसे नेम प्लेट में लिखा हो वो लिख देना। तो उसमें जो विवेकानंद मार्ग और तुगलक लेन दोनों साथ साथ लिखा है। मैं समझता हूँ ये कोई गलत भी नहीं है। विवेकानंद एक आदर्श है, एक सम्मान के पात्र हैं। लोग कहते हैं कि भारत के बारे में जानना हो तो विवेकानंद जी की जीवनी पढ़ लो तो आपको पता चल जाएगा कि भारत की सांस्कृतिक विरासत क्या है। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि आपने तुगलक लेन भी लिखा हुआ है कोष्ठक में, और लेकिन वैसे नाम आपने विवेकानंद मार्ग लिखा हुआ है, तो आप क्या चाहते हैं कि इसका नाम तुगलक लेन से बदलकर सीधा विवेकानंद मार्ग ही कर दिया जाए? देखिए मैं ये कहूँ कि देश के आप नागरिक से पूछिएगा तो शायद 100 में से 99 लोग कहेंगे कि हाँ कर दीजिए। ये एक ऐसा विषय आप पूछ रहे हैं कि तुगलक की और विवेकानंद जी की तुलना क्या हो सकती है।
जाहिर सी बात वो एक आक्रांता था। और उनको हम नहीं कह रहे हैं, जो मुस्लिम विद्वान थे, इतिहासकार थे, फारसी इतिहासकार थे, उन्होंने स्वयं अपने जो इतिहास की संरचना की है उसमें लिखा है कि ये एक मूर्ख पागल बादशाह था। ऐसा हम नहीं कह रहे, ये मुस्लिम इतिहासकार जो फारसी के थे या अरबी के थे उनके द्वारा लिखा गया। ऐसा कई इतिहासकारों के जो वक्तव्य है वो सामने आए हैं। लेकिन मेरा उससे विवाद से कोई मतलब नहीं है। मैंने कहा कि जब मैं वहाँ गया, कुछ लोग अगर स्टेशन से आना चाहते हैं, आप मेरे वहाँ आना चाहिए, आप हवाई अड्डे से सर्च करो तो उस पर तुगलक लेन नहीं आएगा, उस पर आएगा विवेकानंद रोड, और आप वहाँ से आओगे विवेकानंद रोड। ये हमको लगता है कि वर्षों से होगा, आज से नहीं होगा, तभी से विवेकानंद रोड रहा होगा, तभी यहाँ पर वो नाम अभी तक दर्ज है। लेकिन दिनेश जी, आरोप ये लगाया जा रहा है कि मुगलों की विरासत मिटा करके हिंदू मुस्लिम के बीच में दरार डालने की कोशिश की जा रही है और जो असली मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटकाया जा रहा है। नहीं, देखो आप, ये देश अब्दुल कलाम का, ये देश अशफाकुल्ला खां का, ब्रिगेडियर उस्मान का और अब्दुल हमीद रफ़ी अहमद किदवई जैसे लोगों का ये देश है, जहां आरिफ मोहम्मद ऐसे राज्यपाल भी हैं जिनका सभी धर्मों पर और भाषाओं पर आधिपत्य है। कल्बे सादिक साहब रहे नहीं, आप उनकी अगर उनकी एक एक तकरीर सुनते तो आपको लगता कि वास्तविकता में हिंदू क्या है, मुस्लिम क्या है। लेकिन मैं कहूँगा, मैं इस मुद्दे पर ना जाते हुए केवल इतना कहूँगा कि आक्रांताओं का नाम पट्टिका में हो जिन लोगों ने अत्याचार किया, ये कोई भी देश का नागरिक कहीं भी नहीं चाहेगा, चाहे जो देश हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे चीन हो। केवल भारत में ही ये सहिष्णुता है। और जहाँ तक ये विवाद का जो मुद्दा उठा है, मैं समझता हूँ इसमें मैंने कोई ऐसा कृत्य नहीं किया था जिसकी इतनी चर्चा हो जाती। एक सामान्य प्रक्रिया थी कि पेंटर ने पूछा कि मैं क्या लिखूँ, मैंने कहा जो बगल के आवासों में लिखा हो वो आप लिख दो, केवल मेरा नाम डाल देना। ठीक है, आप सामान्य कह रहे हैं, लेकिन जाहिर सी बात है कि असामान्य माना गया है, तभी इस पर इतनी चर्चा हो रही है। शुक्रिया आपका बहरहाल हम हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा करने के लिए। और नाम बदलने को लेकर छिड़े इस घमासान पर अपने मेहमानों के साथ हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले सुन लेते हैं कि आम लोग इस पर क्या सोचते हैं। जिस तरह से मुगल काल ने हमारे सनातन धर्म के साथ छेड़छाड़ किया, हमारे नामों के साथ इलाहाबाद, प्रयाग नाम इलाहाबाद रखा, मुगल सराय उसका पहले क्या नाम था, मुगल सराय, उसको रख दिए। तो जितने भी नाम ये हैं वो नाम तो चेंज, नाम के साथ में उनका प्रूफ भी दिखाना पड़ेगा हम भारतवासी हैं। भले ही तुगलक रोड हो या संभाजी नगर हो इन महाराष्ट्र, we have all seen this in the history and it is a part of our rich heritage. So I don't think it's a necessary thing right now because there are far more political and social issues in the society which are to be tackled. तो मुझे personally ऐसा लगता है कि it is a very minimal thing, although perspective changing. अब ये नामों का बदलने का जो सिलसिला है, इससे मुझे तो कुछ ऐसा लगता नहीं कि भाई कोई नाम चेंज करने से कोई विकास पे किसी तरह का कोई फ़र्क पड़ेगा। एक तरीके से अच्छा भी है, लोगों को एक पॉजिटिवनेस जाएगी जी। अब हिंदू देश है तो सर हिंदुओं का कुछ ना कुछ तो दिखना ही चाहिए। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए। शशि वालिया हैं जो कि बीजेपी के नेता, साथ ही अनुराग वर्मा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी अब से कुछ देर में जुड़ेंगे। लेकिन शशि जी, शुरुआत आपसे करूंगा। आपने कुछ लोगों की प्रतिक्रिया सुनी, वो कह रहे हैं कि ये सब मुद्दे कि नाम बदल दिया जाए इतने महत्वपूर्ण नहीं है, देश के सामने अभी कई ऐसे ज्वलंत मुद्दे हैं जिन पर कि ज़्यादा ज़रूरी है कि फोकस किया जाए। देखिए, जहाँ तक नाम बदलने का सवाल है, मैं समझता हूँ कि भारत देश बहुत लंबे समय तक गुलाम मानसिकता के दौर से गुजरा और 70 साल आज़ादी के बाद भी इस देश के चलाने वाले ये ना समझ पाए कि हमने किस दौर से हिंदुस्तान को निकाल करके आगे बढ़ाया है। मैं समझता हूँ आज अगर हिंदुस्तान का जनमानस अपने मूलभूत गौरव को प्राप्त करने के लिए उन सामान्य चीज़ों को अपनाने की कोशिश करता है जिनसे मैं समझता हूँ केवल मानसिकता पर और देश के गौरव पर फर्क पड़ेगा, बाकी चीज़ों पर असर नहीं आएगा, और उन आक्रांताओं से मुक्ति पाना चाहता है जिन आक्रांताओं के बल पर कितने सौ वर्षों तक कितना प्रताड़ित हिंदुस्तान के लोगों को किया गया। तो मैं नहीं समझता कि इसमें किसी तरह की कोई दिक्कत किसी को होनी चाहिए। ठीक है,
अनुराग भदौरिया जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग जी, स्वागत है आपका एनडीटीवी इंडिया पर। आपने सुना होगा शशि वालिया जी कह रहे हैं कि अगर गुलामी की निशानियों को मिटाया जाए, वो भी आज़ादी के इतने साल बाद, तो इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो भाई मिटा दीजिए, फिर लाल किला को मिटा दीजिए, इंडिया गेट को मिटा दीजिए, कुतुब मीनार मिटा दीजिए ना। किसने रोका है? पार्लियामेंट का जो नया, अब तो नया सदन बन गया, पुराना सदन मिटा दीजिए, पुरानी जो इमारतें हैं वो सब मिटा दो। कैसी बातें ये लोग करते हैं भाई? विकास की बात कीजिए, देश को आगे ले जाने की बात कीजिए। देश कहाँ पहुंच रहा है? लोग चांद पे पहुंच रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं? हम यहाँ आपस में एक नफरत की राजनीति को एक किसी बहाने से जन्म दे रहे हैं। भाई आजादी के आंदोलन की बात कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी ने मुगल किसी के आदर्श नहीं थे, कोई मुगल को आदर्श नहीं मानता। लेकिन इस देश के अंदर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई, वो अंग्रेजों का नाम ही नहीं लेती, क्योंकि अंग्रेजों के समय इन्होंने आजादी के आंदोलन में भाग नहीं लिया। तो अपनी नाकामी छिपाने के लिए मुगल का नाम लेते रहते, मुगल की बात करते रहते। मुगल इस देश के आदर्श कभी नहीं थे और ना कोई मानता है, लेकिन आप जरूर मानते हो, चूंकि आपकी रोटी उसी से चल रही है। आपकी तो ताजमहल भी हटा दीजिए, ताजमहल भी तो उन्होंने बनाया, ताजमहल हटा आप मान रहे हो तभी तो इस तरह की बातें कर रहे हो। जी जी, शशि जी मैं आता हूँ आपके पास, लेकिन आपके पास शशि जी मैं आता हूँ। अनुराग जी, सवाल ये कि आपने कहा कि ये नफरत के लिए कर रहे हैं, तो लेकिन ये बताइए कि तुगलक का नाम रखने से या औरंगजेब का नाम रखने से कौन सी मोहब्बत फैल रही है? मैंने कहा मुगल को कोई यहाँ पे जी एक बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि नहीं अनुराग जी, सॉरी अनुराग, दोनों अनुराग इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन हो गया है, दोनों अनुराग इसलिए कंफ्यूजन हो गया। अनुराग भदौरिया जी से मेरा सवाल था जी। अरे बोलूं, मैं बात बोलूं? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ जी। आपको जो नाम बदलना है बदलो, आपको जो नाम रखना है रखो, कौन आपको रोकता है? लेकिन आप उसको नाम बदल के फिर उसको हाईलाइट करते हो, इसके मतलब आपकी मंशा में शंका है, आप राजनीति कर रहे हो। आप नाम बदलो ना, किसने आपको रोका? हम तो कहते सब नाम बदल दो, हम तो कहते ताजमहल भी बदल दो, लाल किला भी बदल दो, तो कुतुब मीनार भी बदल दो, जितनी भी इमारतें सब बदल दो। किसने आपको रोका? हमने तो रोका नहीं आपको। ठीक है शशि जी, आप जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि आपके पास कोई दूसरा मुद्दा नहीं है और चूंकि समाज में आपको दरार डालनी है, इसलिए सारे मुद्दे उठाते हैं। नाम बदलना है तो बदल दीजिए, कोई रोक नहीं रहा है। नहीं, ये मानसिकता इन लोगों की है। इसी मानसिकता के चलते इन लोगों ने 500 वर्षों तक राम मंदिर में हिंदुस्तान को इंतजार करवाया। इसी मानसिकता के तहत इन लोगों ने देश के उन तमाम मुद्दों को, आज हिंदुस्तान बहुत आगे होना चाहिए था। मैं समझता हूं कि 70 वर्षों में जिस सरकार आपकी है, इसके पहले 10 साल में आप अंदाजा कर लीजिएगा कि आप कहाँ खड़े हैं। फिर आप अंदाजा कर लीजिएगा आप कहाँ खड़े हैं इन 10 वर्षों में। आप पिछले 70 साल को 10 साल से तुलना करेंगे तो आप पाएंगे कि हिंदुस्तान बहुत आगे निकल गया है। आज हिंदुस्तान की सड़कों को देखिए, आप हिंदुस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर को देखिए, आप हिंदुस्तान के कॉलेजों को देखिए, आप मेडिकल कॉलेजों को देखिए, आप तरक्की के नाम पर जितना चाहे देख लीजिएगा, तो आप पाएंगे कि किसी भी कीमत पर मोदी की सरकार पीछे नहीं है। मोदी जी ने हिंदुस्तान को कहां से उठाकर कहां खड़ा कर दिया, ये आपको हजम नहीं हो पाता है। इसीलिए आप लोग परेशानी में बचकानी बातें करते हैं। मैं बड़ी ईमानदारी के साथ कहना चाहता हूँ कि भारत के लोगों ने बहुत वर्षों तक, लंबे समय तक कमजोर मानसिकता के लोगों के शासन में अपने आप को जिया है। आज मोदी जी मजबूत मानसिकता के व्यक्ति हैं। वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान न केवल तरक्की करे बल्कि उन तमाम चीजों के साथ भी कोई। ठीक है शशि जी, अनुराग जी, मैं आप दोनों को रोकूंगा कि आप दोनों एक साथ बोल रहे हैं, आपकी आवाज आ नहीं पा रही। मैं अनुराग वर्मा जी के पास जाना चाहूंगा, वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साथ जुड़े हुए। अनुराग वर्मा जी, आपने दोनों की बातें सुनी, लेकिन मैं आपसे समझना चाहूंगा कि पिछले 70 साल में आखिर ऐसा क्या हुआ कि जो नाम रखे गए थे उनको बदलने की अब जो है कोशिश की जा रही है। और पहली बात तो ये है कि ये नाम जो रखे गए, इसके पीछे क्या कारण था? देखिए अखिलेश जी, सबसे पहले मैं एक बात बड़े दुर्भाग्य का विषय है ये कहना चाहूंगा कि 75 सालों से जो चीजें पहले हो जानी चाहिए थी वो इतने सालों का इंतजार करना पड़ा। अगर आप पब्लिक सेंटिमेंट को देखिएगा, आप जाइए तो मेजॉरिटी जो है लोग इन नाम बदलने के फेवर में होंगे और शायद इसी सेंटिमेंट को देखते हुए पिछले कुछ सालों से वोटिंग हो रही है। अगर मैं अंग्रेजों के नाम पर रखने की प्रक्रिया पे थोड़ी सी बात करूं तो जब ये दिल्ली बस रही थी तो उनका ये विचार था कि जो दिल्ली के निर्माण में जिन लोगों का योगदान रहा है उनके नाम पे यहाँ की सड़कें बनाई जाएं, यहाँ के मोहल्ले बसाए जाएं। तो उन्होंने इस तर्ज पे औरंगजेब रोड, अकबर रोड और तुगलक लेन, तुगलक रोड, इस तरह के लोगों के नाम रखे गए क्योंकि उनका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ योगदान रहा होगा उनकी नजर में। लेकिन अगर आप एक भारतीय
के तौर पे अगर देखें, एक इस देश के नागरिक होने के हिसाब से देखें, तो ये विदेशी आक्रांता थे, आतताई थे, जिन्होंने आके यहाँ पे मंदिरों को तोड़ा, लूटपाट करी, लोगों के धर्म परिवर्तन किए, नरमुंडों का पहाड़ बनाया। ऐसे लोगों के योगदान को हम आजादी के 75 साल बाद भी रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। ये बहुत दुर्भाग्य का विषय है। लेकिन अनुराग जी, इतनी सरकारें रही हैं, इतनी पार्टियों की सरकारें रही हैं, इतने लंबे समय तक सरकारें रही, क्यों नहीं किसी ने बदला? अगर उनको लगता था कि अंग्रेजों ने ये ठीक नहीं किया तो वो उसको बदल देते। देखिए, यहीं पे जो अभी अनुराग भदौरिया जी ने एक जो कहा कि समाज में दरार की बात करी इन्होंने, देखिए दरार ये थी ऑलरेडी, ये दरार डाली नहीं गई, ये दरार थी। तभी जो है एक कुछ पॉलिटिकल पार्टियों ने 18 से 20% वोटों को टारगेट करके बड़ी स्मार्टली सरकारें प्रदेशों में चलाई और केंद्र में चलाई। ठीक है, उस दरार को उन लोगों ने मोबिलाइज किया, उसको फर्दर दरार को और गहरा किया। अनुराग भदौरिया जी बोलना चाहते हैं। अनुराग भदौरिया जी इशारा ये कर रहे हैं कि ये वोट बैंक की राजनीति के चलते नहीं किया गया। देखिए, आप बार बार 18-20% की वोट की बात कर रहे हैं, हम लोग तो 45% वोट लेके आ रहे हैं, तो वो कहां से मिल रहे हैं? वो तो अपने ही लोगों के वोट है ना। आप वोट पे मत जाइए। भारतीय जनता पार्टी पोलराइजेशन की राजनीति करती है। सही बोला आपने, वोट बैंक की राजनीति कर रही है। ये समाज के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि ये देश जो है अनेकता में एकता वाला देश है। कोई यहाँ मुगल को ग्लोरीफाई नहीं करता, कोई मुगल की तारीफ यहाँ नहीं करता, लेकिन अंग्रेज भी यहाँ पे आए थे ना। आप अंग्रेजों के बारे में क्यों नहीं बोलती भारतीय जनता पार्टी? कैसे हम लोगों को उड़ा दिए गए थे तोपों से, उसके बारे में क्यों नहीं बोलती? जितने लोग शहीद हो गए, उसमें मुस्लिम भाई भी शहीद हुए। अंग्रेजों वाले नाम भी तो बदल दिए गए सारे। अनुराग भदौरिया जी, उन्होंने रेस कोर्स रोड का नाम बदल के लोक कल्याण मार्ग रख दिया। मैं आपके बीच में नहीं बोला सर। नहीं, मैं अखिलेश, मैं स्टूडियो से बोल रहा हूँ, अखिलेश शर्मा। देखिए, मैंने आपको बोला ये भारतीय जनता पार्टी, चूंकि इनकी हिम्मत नहीं होती है कि ट्रंप को लाल आंखें दिखाएं, हथकड़ी लगा के भेजा हमारे हिंदुस्तानियों, हथकड़ी लगा के। अब ट्रंप पे कहां पहुंच गए? ट्रंप का क्या लेना देना है इससे? हिंदुस्तानियों का अपमान होगा और हम सहते रहेंगे, हम आपस में लड़ते मरते रहेंगे। ठीक है, शशि वालिया जी, संक्षेप में आपका जवाब। वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि बीजेपी दरअसल वोट बैंक की राजनीति कर रही है। शशि वालिया जी, अनुराग भदौरिया जी, अब शशि वालिया जी को जवाब दे लेने दीजिए, समय कम है। बीजेपी ने कभी वोट बैंक की राजनीति नहीं की। ये लोगों की ये बहुत बड़ी मानसिकता गलत है इनकी। वो इसलिए गलत है क्योंकि जब कभी देश के गौरव की बात करते हैं तो ये उसको वोट की राजनीति की बात करते हैं, जब देश की तरक्की की बात करते हैं तो ये उसको वोट की राजनीति की बात करते हैं। ये खुद क्यों नहीं लगते 24 घंटे केवल एक ही बात क्यों करना चाहते हैं? इनको क्या पीड़ा है कि अगर उनका नाम बदल दिया जाए? इनको क्या दिक्कत है? ऐसे लोगों का, जिन लोगों की वजह से हिंदुस्तान के लोगों ने वर्षों तक बहुत बड़ी दुश्वारियां झेली हैं, उनके नाम नहीं करोगे जी। आपने क्या देश को नहीं बात करोगे? में रास्ते में रुकावट आएगी। कौन सा तुगलक रोड की वजह से हमारे देश का दिल्ली का रास्ता बदल जाएगा? नाम बदल दो, लेकिन नाम बदलने से रोजगार पैदा होता है तो बदल दो नाम बदलने से महंगाई, नाम बदलने से रोजगार पैदा नहीं होगा। लेकिन हमारे ऊपर जो का टीका लगा हुआ है कि पिछले 70 वर्षों में जो पहली सरकारों ने कर देना चाहिए था वो आज। बहरहाल शशि जी, अनुराग जी, माफी चाहूंगा, मेरे पास समय इतना ही है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से अपनी बात रखने के लिए, बताने के लिए कि आखिर ये जो मुद्दा है ये क्यों समय समय पर उठ जाता है, क्यों बार बार नाम बदलने की बात होती है और नाम बदलने से आखिर क्या हासिल होगा। हम एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं।